हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस केमिकल कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, वो केमिकल कंपनी एक्चुअली फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैं केमिकल स्टॉक्स को क्यों कवर करता हूँ, तो उसके पीछे दोस्तों रीज़न है। एक्चुअली मैं केमिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इंजीनियरिंग में अपना केमिकल इंजीनियरिंग भी किया है और मेरा पिछले लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है केमिकल कंपनी में जॉब करने का, तो इसलिए मुझे केमिकल कंपनी की ज़्यादा समझ है और केमिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है। कौन सी केमिकल कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं, तो इस पर ये चीज़ों पर मेरा नज़र दोस्तों ज़्यादा रहता है। और बहुत सारी केमिकल कंपनी जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें बहुत सारी केमिकल कंपनी मैंने तो जॉब भी कर लिया है, तो इसलिए मुझे केमिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और केमिकल कंपनी के बारे में रिसर्च करना मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस केमिकल कंपनी को कवर करने वाला हूँ, उसमें एक इन्वेस्टर यानी सुपरस्टार इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने भी पिछले 3-4 क्वार्टर से अपना होल्डिंग बढ़ाया है और संगीता जी हैं जो कि साउथ की इन्वेस्टर है, उन्होंने भी अपना होल्डिंग उसमें बढ़ाया है। तो और उसने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया है। तो और कंपनी आगे फ्यूचर में भी ग्रोथ करने वाली है दोस्तों, इसी पर्पज़ से मैं इस स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस के बारे में इस कंपनी को बताऊंगा कि पास्ट में जो उसने रिटर्न्स दिए तो क्या फ्यूचर में भी रिटर्न्स ये देगी कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ों करके हम देख लेते हैं इस केमिकल कंपनी के बारे में। तो इस केमिकल कंपनी का दोस्तों नाम है रामा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो रामा फास्फेट्स लिमिटेड इस केमिकल कंपनी का नाम है और केमिकल कंपनी ये जहाँ तक में थे साउथ की केमिकल कंपनी है। और इसने देखिए दोस्तों पिछले 5 सालों में तो रिटर्न दिया 221%। लेकिन दोस्तों, अगर पिछले जो 2020 में मार्च में गिरावट आई थी, अगर वहाँ से हम चेक करें और इस जो 2022 में अप्रैल 2022 तक अगर रिटर्न हम चेक करें 2 साल तक का, तो देखिए कितना 2000% रिटर्न, यानी कि लगभग आपके पैसों का 21 गुना तक आपके पैसों को किया सिर्फ 2 सालों में दोस्तों। यानी ये स्टॉक सिर्फ 2 सालों के अंदर में आपका 20 गुना के ऊपर लगभग पैसा किया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो होगी बातें पास्ट की, लेकिन हम जबकि कहा गया है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर के पास्ट के रिटर्न जो है फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करते। तो दोस्तों, लेकिन इसके जो और भी पैरामीटर है, जैसे कंपनी आगे अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, आगे ग्रोथ के लिए कुछ कर रही है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को हम चेक करके आगे भी इस स्टॉक में अपना डिसीजन बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। और हम इस उम्मीद कर सकते हैं इस स्टॉक से आगे भी अपने इसके पास्ट के रिटर्न्स की तरह उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे भी रिटर्न हमको दे सकते थे दोस्तों। तो आगे हम चेक करते हैं कि दोस्तों देखिए, इसने 3 साल में 311% रिटर्न दिया, पिछले 1 साल का 32% रिटर्न दिया। और दोस्तों, पूरी दुनिया का मार्केट गिरा हुआ है, तो इस स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट है। 3 महीने से 36% का रिटर्न, 36% का गिरावट है दोस्तों। आप दोस्तों अगर यूट्यूब पर देखते होंगे तो एक महान इन्वेस्टर है जिनका नाम है सुनील मिगलानी जी। सुनील मिगलानी जी भी करते हैं, अगर आप कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक्स पर नज़र बना रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उसको फॉलो कीजिए। और जब वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 40, 45, 50% गिरावट हो जाए उसमें, तभी इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका होता है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टॉक्स में लगभग 36% के ऊपर का गिरावट हो चुका है पिछले 3 महीनों में। तो मतलब ये लगभग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट पर आ चुका है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इसके, और बाई करने का जो पॉइंट होता है ये इसका आ चुका है दोस्तों। ये 23 तारीख का दोस्तों ये सारा डेटा है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 26 जून को। तो पिछले 1 महीने का एवरेज देखिए, इसमें डिलीवरी लोग उठा रहे 70% के ऊपर का। फिर उसका 1 वीक का देखिए 63%, और स्टरडे यानी कि लगभग 22 तारीख का जो था डिलीवरी, ये 55% का उठाए थे, और जो 23 तारीख का डिलीवरी था 65%। यानी कि अगर आप गूगल करके भी देखोगे तो किसी स्टॉक्स में अगर डिलीवरी 60 से 70% का उठाई जा रही है, तो इसका मतलब उस स्टॉक्स में फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस काफ़ी अच्छा है, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे भी रिटर्न्स देने के उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम एक एक करके रामा फास्फेट लिमिटेड के बारे में चेक कर लेते हैं। पहले इस कंपनी को जान लेते हैं। रामा फास्फेट इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी एक कंपनी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाती है जो कि जिसका नाम है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स बनाती है, यानी कि 40 तरह की ये फर्टिलाइजर प्रोडक्ट बनाती है। और नेमली प्रोनेटेड SSP जिसका नाम है सिंगल सुपर फास्फेट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके डेरिवेटिव्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है।
इनका एक सोया ऑयल डिवीजन है, जहाँ से ये सोया ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आरपीएल यानी रामा फास्फेट लिमिटेड फर्टिलाइजर का मार्केटिंग करती है। इसके ब्रांड जिसका नाम है सूर्यफूल एंड गिरनार। और इनके कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इनके प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखिए दोस्तों वहीं पर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। टोटल डिस्ट्रीब्यूटर उधर ही है। कंपनी है 12 स्टेट ऑफ ऑपरेशन, जो कि इनके 12 ऑपरेशंस है। कहाँ पर है? सेंटर में है और वेस्टर्न में यानी कि पूरब में, और नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में, और एक्सटेंसिव डीलर्स नेटवर्क। और भी इनके कई जगह पे डीलर है। टोटल 12 हैं। और कंपनी का ब्रांड के बारे में चेक कर लेते हैं। कंपनी के जो कि पहले मैं बता चुका, सूर्यफूल और गिरनार, 2 ब्रांड से ये अपने फर्टिलाइजर को मतलब किसानों के बीच में सेल करते हैं। और इनके प्रोडक्ट क्या क्या है देखिए। द कंपनी हैज ए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स ऑफ एसएसपी फर्टिलाइजर, जो कि एसएसपी से ही रिलेटेड कई तरह के यानी सिंगल सुपर फास्फेट से ही कई तरह के फर्टिलाइजर मतलब कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर ये बेचते हैं। और सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड का इनका प्लांट है, और उसके डेरिवेटिव्स भी हैं। सोया बेस्ड प्रोडक्ट, सोया से रिलेटेड प्रोडक्ट इनका। आरपीएल आल्सो मैन्युफैक्चरिंग फोर्टिफाइड एसएसपी, जो कि मैं पहले बता दिया, मतलब 45 तरह के ये सिंगल सुपर फास्फेट को सेल करते हैं। और इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? द कंपनी हैज ए टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1,50,100 मीट्रिक टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी साल भर में ये 1,56,100 मीट्रिक टन का ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। और वो सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों इनके सिंगल सुपर फास्फेट बनाने का रॉ मटेरियल एज ये रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है उस हिसाब से इनको, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ता। फर्दर द कंपनी है सीओ जनरेशन यूनिट वेयर स्टीम जनरेटेड इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो दोस्तों इनका मतलब कि खुद का पावर जनरेशन प्लांट भी है, जो कि प्लांट को चलाने के लिए पावर यूज किया जाता है। तो वो पावर का भी इनका काफ़ी पैसा बच जाता है, विच लीड्स टू सेविंग इट्स पावर एक्सपेंसेस, जो मैंने पहले बता दिया कि पावर जनरेशन इनका प्लांट है, स्टीम बनाते हैं, स्टीम से पावर बनाते हैं, तो इनका पावर एक्सपेंसेस बच जाता है। स्पेंट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द LBSA प्लांट, जो LBSA प्लांट है लाप्सा जिसको बोलते हैं, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लांट इन्होंने लगाया है दोस्तों। उसमें से जो बाय प्रोडक्ट स्पेंट सल्फ्यूरिक निकलता है वो इनका सिंगल सुपर फास्फेट बनाने में दोस्तों यूज हो जाता है एज ए रॉ मटेरियल। तो दोस्तों देखिए ये स्टीम भी बना रहे हैं, स्टीम से पावर का पैसा बचा ले रहे हैं। और LBSA यानी लाप्सा प्लांट जो लगा है उसका बाय प्रोडक्ट स्पेंट सल्फ्यूरिक निकल रहा है, उससे ये मतलब कि रॉ मटेरियल का भी पैसा स्पेंट सल्फ्यूरिक का बचा ले रहे हैं, और वो स्पेंट सल्फ्यूरिक को ये यूज कर ले रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट बनाने में। तो देखिए दोस्तों हर तरह से ये मतलब कि आम के आम गुठलियों के दाम भी, यानी एक तरह से कहा जाए तो देखिए मतलब कि इनके दोनों हाथ में लड्डू है दोस्तों। विद द न्यूली स्टैंड प्लांट फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड एट इंदौर, द कंपनी वुड हैव एक्सेस स्टीम, यानी कि जो कि लाप्सा प्लांट इंदौर में इन्होंने लगाया उससे एक्सेस स्टीम का जनरेशन होती है, जो कि उस स्टीम को कहाँ यूज कर लेते हैं? क्रशिंग सीड्स टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सोया सीड्स, मतलब कि ये सोया जो सीड्स होता है उसको क्रशिंग करने के लिए यूज कर लिए जाते हैं, जो कि सोया ऑयल निकालने के काम आता है। इनका न्यू एक्सपेंशन क्या है दोस्तों, वही मैंने बताया, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाप्सा यूनिट एट उदयपुर। सॉरी दोस्तों मैंने इंदौर बता दिया था, इंदौर में इनका सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट लगा है, और उदयपुर राजस्थान में ये लाप्सा का प्लांट लगा है, जिसको लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। न्यू सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट इंदौर, वही बताया मैंने दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट इनका इंदौर में लगा है। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो दोस्तों इनके जो कुछ मतलब की चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं, वो चीज़ों को देख लेते हैं। द कंपनी डिविजन्स ऑपरेशनल एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन्स सब्सेप्टिबल टू एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, यानी देखिए दोस्तों इंडिया में क्या होता है कि जो एग्रो केमिकल से रिलेटेड प्लांट होते हैं या कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर मानसून पर डिपेंडेंट होती हैं, यानी अगर मानसून अच्छा रहा, बरसात अच्छी हुई और फसलें अच्छी होगी तो दोस्तों फर्टिलाइजर का भी कंजप्शन या एग्रो केमिकल्स के कंजप्शन अच्छे होते हैं। तो इनकी डिपेंडेंसी दोस्तों ज़्यादातर मतलब कि इस पर रहती है, मानसून पर रहती है। अगर मानसून अच्छा रहा तो ये मतलब कि इनकी सेलिंग अच्छी होगी और इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेशन होता है दोस्तों।
बनता है। द कंपनीज परफॉर्मेंस इज मेनली डिपेंडेंट ऑन सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मानसून, जो मैंने बताया, और गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर मान लीजिए दोस्तों इनका मतलब कि एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट है, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लाती है ऐसा कि इनका कि प्रोडक्ट को बंद करने का या इसका प्रोडक्शन कम करने का, तो दोस्तों ये इसका नेगेटिव फैक्टर से ये है। एंड फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो इनके रॉ मटेरियल्स है दोस्तों, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो उसके प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। तो आगे हम कुछ इनके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। कंपनी देखिए दोस्तों, माइक्रो स्मॉल कंपनी यानी लगभग 512 करोड़ की कंपनी, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी। स्टॉक का पी चल रहा है 7.32 और इंडस्ट्री का पी चल रहा है 9.38, मतलब कि ये काफ़ी सस्ता है स्टॉक। कंपनी का कर्ज कोई नहीं है, 0.18 का है, और पीजी रेशियो 0.14 का है, जो कि अगर 1 से कम रहता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। और क्विक रेशियो भी इनका काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। क्विक रेशियो हमेशा 1 रहना चाहिए, 1 के लगभग भी रहेगा तो चलेगा, 0.96 है, जो कि 1 के लगभग है। प्रमोटर सबसे थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट यहाँ कि कम प्रमोटर ने ये 68% इनकी होल्डिंग प्लेज है, जो कि आगे प्रॉफिट इनका बढ़ेगा तो ये रिलीज कर लेंगे दोस्तों। फिर आगे हम चेक करते हैं दोस्तों इनका क्वार्टरली रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो हम पिछले लास्ट 4-5 क्वार्टर का रिजल्ट इनका चेक करेंगे। सेल्स देखिए 209 करोड़, फिर थोड़ा जून 2021 में कम हुआ 182 करोड़, सितंबर में 2021 में बढ़ा 248, फिर दिसंबर में 240, फिर मार्च में 207 करोड़ का इनका सेल्स रहा, जो कि थोड़ा 2 क्वार्टर से घटा हुआ है। और इनका प्रॉफिट हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट इनका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना था, 2 जून 2021 में 19, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 21.4, फिर 5.393। तो इनका लास्ट का जो मार्च का क्वार्टर था, इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है। नो डाउट आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे इनका फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा करने वाले, जो कि आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। अब दोस्तों हम इनका एनुअली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। एनुअल देखिए 4 साल का चेक करेंगे, 607 करोड़ का सेल्स 2019 में, 2020 में 448, थोड़ा डाउन हुआ, फिर मार्च 2021 में बढ़ा 680, फिर उसके बाद मार्च 2022 में देखिए जबरदस्त इनका ग्रोथ हुआ, 878 करोड़ का सेल्स हुआ दोस्तों। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सुधर रहा है, 5, फिर 11, फिर 12। और इनका प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों, 19 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 42 करोड़, फिर 70 करोड़, यानी कि प्रॉफिट भी मतलब कि इस साल मार्च 2022 में इनका बढ़ा है दोस्तों। आगे हम चेक कर लेते हैं इनका 10 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 5%, 5 साल का 18, 3 साल का 13, लास्ट साल का यानी कि ट्रेवलिंग 12 मंथ यानी अगर 12 महीने का देखा जाए तो 51% का रहा। 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 8%, 5 साल का 52, फिर उसका 3 साल का 53, फिर 66, जो कि एक्सीलेंट है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% तक रहता है तो अच्छा माना जाता है, जो कि लगभग डबल ट्रिपल इन्होंने मेंटेन किया। स्टॉक का प्राइस देखिए अच्छा है, 10 साल का 17% की स्टॉक प्राइस हिसाब से बढ़ी इनकी, 5 साल का 26, 3 साल का 58, फिर उसके बाद 1 साल का 26% के हिसाब से इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15 से 20% रहता तो अच्छा माना जाता है, जो कि 5 साल का 18, फिर 22, फिर 30 इन्होंने मेंटेन किया है, जो कि अच्छा है। बैलेंस शीट में हम रिजर्व्स ऑन सरप्लस चेक करेंगे दोस्तों, तो देखिए इनका रिजर्व्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिजर्व्स हम पिछले लास्ट 4 साल का चेक करेंगे, 134 करोड़ 2019 में, 2020 में 148, 2021 में 187, फिर 252 करोड़। रिजर्व से अगर बढ़ता है किसी कंपनी का दोस्तों, मतलब उसके पास उतना कैश इक्विवेलेंट्स है जिससे वो उनको बिजनेस करने में यानी कि प्लांट चलाने में और मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रिजर्व का जो पैसा उसके लिए यूटिलाइज होता है। और आगे हम चेक करेंगे दोस्तों कैश फ्लो में ज़्यादातर हम कैश फार्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चेक करेंगे। ये इसलिए चेक करेंगे दोस्तों कि जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है या किसी भी तरीके से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं, आगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, जिससे आगे इनका सेल्स बढ़े और फिर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आगे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जिससे इन्वेस्टर को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये पिछले 2019 में इन्होंने 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2020 में 21 करोड़, 2021 में इन्होंने 19 करोड़, 2022 में 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी 512 करोड़ का है, उस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनका काफ़ी अच्छा हो रहा है दोस्तों।
अब आगे हम चेक करेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेन चीज़ देखने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रमोटर का जो प्लेज है वो 68% जरूर है, लेकिन प्रमोटर ने 75% अपना मेंटेन किया है, जो कि सेबी के अनुसार 75% से नीचे आपका होल्डिंग रहना चाहिए प्रमोटर का, जो कि 75% इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया, अपने स्टॉक्स को बेचा नहीं है। और संगीता यस, जो कि साउथ की बड़ी इन्वेस्टर मानी जाती है दोस्तों, उन्होंने भी देखिए इसमें पिछले 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया, 1.98 का मेंटेन किया है दोस्तों। और हमें जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इन्वेस्टर लगते हैं डॉली खन्ना। डॉली खन्ना ने इन्होंने देखिए पिछले 4 क्वार्टर से इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाते गए हैं, 1.77, 1.89, 2.29, 2.56। हम सिर्फ डॉली खन्ना पर भी विश्वास करके और संगीता यस जी पर विश्वास करके और कंपनी के फाइनेंशियल चेक करके, जितने भी पैरामीटर मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास करके हम मतलब उसको देखते हुए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो आगे हम चेक करेंगे दोस्तों नो बिफोर यू इन्वेस्ट, जो प्रो का वर्जन है दोस्तों। तो ये सारे पैरामीटर अगर आप मनी कंट्रोल पर चेक करना चाहें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उसके लिए प्रो का वर्जन लेना पड़ेगा, प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मनी कंट्रोल पर, तो उसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप मेरे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको डेटा सारा फ्री में प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैंने प्रो का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। तो इसके अनुसार अब SWOT एनालिसिस हम करते हैं, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। देखिए स्ट्रेंथ इसका 10 है और वीकनेसेस 11 है। वीकनेसेस दोस्तों ज़्यादातर ये मतलब टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाते हैं, जो कि अगर आप लंबे समय का इन्वेस्टर हैं तो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मायने नहीं रखता है दोस्तों। और स्टॉक विथ लो पी, अपॉर्चुनिटी इसके लिए क्या है, पी कंपनी का पी काफ़ी कम है। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द रिसेंट क्वार्टर, मतलब रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी सा डर इसमें है कि रिसेंट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो एक आध 2 क्वार्टर या 1-2 साल तो हो सकता है कि प्रॉफिट मतलब कि कमी आए, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इनका EPS देखिए एनुअली बढ़ता जा रहा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, ROCE भी इनका बढ़ता जा रहा है, और इनका PE भी लो है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इम्प्रूविंग लास्ट 2 ईयर्स। इनका जो मतलब कि कैपिटल है प्रॉफिट से जनरेट हुआ, उसको ROCE को इम्प्रूव करने के लिए लास्ट 2 साल से अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर का फंड है उसको ROE को मेंटेन करने के लिए लास्ट 2 साल से ये काफ़ी अच्छा खासा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इफिशियंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट है उससे ये ROA को अपना इम्प्रूव कर रहे हैं लास्ट 2 साल से। कंपनी के पास कर्ज नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फॉर कोर बिजनेस, जो इनका कोर बिजनेस है सिंगल सुपर फास्फेट से, उससे कैश फ्लो इन्होंने काफ़ी 2 साल से अच्छा खासा मेंटेन किया है दोस्तों। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, लास्ट 2 साल से नेट कैश भी ये काफ़ी जनरेट अच्छा खासा कर रहे हैं। एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से ये एनुअल नेट प्रॉफिट है जो कि अच्छा खासा इंप्रूव कर रहे हैं। बुक वैल्यू भी इनका लास्ट 2 साल से बढ़ता जा रहा है। और आगे हम चेक करेंगे दोस्तों, जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है पेट्रोस्की स्कोर। पेट्रोस्की स्कोर आप यूट्यूब या गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं क्या होता है। अगर पेट्रोस्की स्कोर 7, 8, 9 तक रहता है तो उसको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल माना जाता है। तो इसका देखिए रेवेन्यू 13% है, इनका 3 साल का CAGR है। फिर उसका नेट प्रॉफिट 53.4 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38.6 का है। और इसमें प्रोमोटर का वही मैंने पहले बता दिया, होल्डिंग 68% प्लेस किया हुआ है और 75% इनका होल्डिंग मेंटेन किया हुआ है दोस्तों। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी 0.3% का मार्च क्वार्टर में होल्डिंग मेंटेन करके रखा है, इन्होंने कम नहीं किया है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था मैंने, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन बना रहे हैं तो दोस्तों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।